हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनू मास्टर रे। इस सीरीज के पिछली वीडियो तक हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। ये प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। 13 क्वेश्चन। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन इसमें दे रहा है कि 21 वर्ष, 38 वर्ष, 42 वर्ष और 18 वर्ष में हुई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में दुगने हो जाते हैं। मान लो धनराशि है 100 रुपये हुई। ठीक है, तो 7 साल में क्या हो जाती है, इसका डबल हो यानी दुगनी हो जाती है। तो 100 से वो हो गए 200 रुपये हुई। तो ये कितने साल में हो जाएगी, 7 साल में हो जाएगी। 7 वर्ष के अंदर है ये 100 से 200 रुपये हो जाएगी, यानी दुगनी होगी। 100 से 200 रुपये की दुगनी है। तो 7 साल में कितनी अमाउंट बढ़ी है, 100 रुपये बढ़े हैं। ठीक है, 100 से 200 होने में तो कितने रुपये बढ़ेंगे, 100 रुपये बढ़ गए। 7 साल में बढ़े हैं, तो हर 7 साल में सिर्फ 100 रुपये ही बढ़ेंगे। तो अब 100 से 300 होने में, यानी 200 से 300 होने में भी कितना टाइम लगेगा, 7 वर्ष ही लगेगा। ठीक है, और 300 से 400 होने में भी कितना टाइम लगेगा, 7 वर्ष ही लगेगा। ठीक है, 300 से 400 होने में भी, क्योंकि यहाँ पे भी कितनी अमाउंट बढ़ेगी, 100 रुपये बढ़ेंगे। हर 100 रुपये बढ़ने में 7 वर्ष का टाइम लगेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो अमाउंट ली कितनी ली है, 100 रुपये। 100 से 200 होने में भी 7 वर्ष लगेगा, 200 से 300 होने में भी 7 वर्ष, और 300 से 400 होने में भी लगा कितना, 7 वर्ष। अब देखो, जो हमने स्टार्टिंग में 100 रुपये माने थे, 100 से कितना हो गया, 400 रुपये। 100 से 400 होने का मतलब ये होगी 4 गुना राशि होगी। और हमें भी क्वेश्चन में क्या चाहिए थी, 4 गुना ही राशि चाहिए थी। और वो कितने साल में हो जाएगी, 7 साल। तो ये होगी 7, ये 7 14, 7 ये 21 है। तो इन टोटल जो टाइम लगेगा 7 + 7 + 7 है, तो कितना लगेगा, 21 वर्ष भाई। यानी कि 21 वर्ष में 100 से 400 होने में, या फिर नो लगा लो कोई भी राशि का 4 गुना होने में साधारण ब्याज से कितना टाइम लगेगा, 21 वर्ष लगेगा। अगर प्रोसेस ये चलेगा, अगर 7 वर्ष में दुगनी होती है तो। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, एक दो बार आराम से समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14th क्वेश्चन। एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई का एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर उस खुदाई का जो काम कितने दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में। जबकि उनकी खुदाई करने की गति का अनुपात दे रखा है 8:5 है भाई। ठीक है, खुदाई करने की जो गति का जो अनुपात है दोनों का, वो कितना, 8:5 है। यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगा जाए तो वह इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा भाई। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। देखो भाई, इस तरह क्वेश्चन करने का क्या प्रोसेस रहेगा भाई। इसमें जो गति का जो, गति मतलब स्पीड में, तो इसमें गति का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 8:5 है। तो इसमें जो गति का अनुपात है, तो इसमें गति का अनुपात, इसमें नाम किसके दे रखा है, पहले आदमी। तो आदमी को हम मैन से डिनोट कर लेंगे, और लड़का को हमें बी से डिनोट, यानी बॉय। ठीक है, तो ये मैन और बॉय का जो गति का अनुपात दे रखा है 8:5 दे रखा है। तो इसमें हम समय का अनुपात निकाल लेंगे भैया। समय का अनुपात हमेशा गति के अनुपात का रेसिप्रोकल होगा है। तो 8:5 है, तो ये 5:8 हो जाएगा अभी। ठीक है, यानी कि जो आदमी है वो काम 5 मिनट के हिसाब से कर रहा है, जो लड़का है वो 8 मिनट के हिसाब से काम कर रहा है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार भाई हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, इस अनुपात को 5 को हम 5x मान लेते हैं, और इसको हम 8x मान लेते हैं। ठीक है, आदमी एक दिन में काम करेगा, वो कितने करेगा, 1/5x। और जो लड़का एक दिन में काम कितना करेगा, जो कुल काम का वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, और दोनों जो काम पूरा करते 40 दिन में, और दोनों का जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा, 1/40 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस रहेगा भाई। गति का अनुपात दे रहेगा, तो समय का अनुपात इसका हमेशा क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो इसको हमने मान लिया। ठीक है, आदमी मान लो काम करता है 5x में।
ठीक है, उसमें टाइम लेता है 5x दिन में, और जो लड़का है वो काम करता है 8x दिन में, तो उसका एक दिन का जो काम होगा वो कितना होगा, टोटल काम का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और दोनों काम करते हैं 40 दिन में, दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/40। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे दोनों ही साइड का, तो यहाँ पे 40x एलसीएम आ जाएगा। 5 8 40, x कैंसिल, वैल्यू 8 आएगी, 8 5 40, यहाँ पे 5 आएगा, 40 से 40 कैंसिल, यहाँ पे x, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी भाई। तो यहाँ से इसकी जो प्रोसेस रहेगा, तो x की वैल्यू रखेंगे तो 13 पंजे 65 और 13 अट्ठे 104। कहने का मतलब ये है, पहले हमने क्या माना था, ये मैन और ये क्या है, बॉय। कि आदमी अगर अकेला काम करेगा तो 65 दिन में करेगा, और जो लड़का है वो काम करेगा एक दिन में, अकेला ना अकेला काम पूरा करेगा तो कितने दिन में करेगा, 104 दिन में करेगा। हमें क्वेश्चन ने पूछा क्या गया है, ठीक है, यदि लड़कियों का अकेला खुदाई के लिए लगा जाए तो काम कितने दिन में पूरेगा, तो लड़के का बताना, तो लड़के का जो काम पूरा हो जाएगा वो कितने दिन में हो जाएगा, 104 दिन में हो जाएगा। 104 दिन, जो कि ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन का जो फाइनल जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 104 दिन में। समझ में आ गई बात। इस तरह क्वेश्चन निकालने का प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, आप आराम से इस क्वेश्चन को एक दो ऊपर करोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो भाई 15th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या रहेगा, 126 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय की प्रकार को एक तीसरी प्रकार की चाय में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरी प्रकार की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य बताना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गिवन है भाई। तो सॉल्यूशन देखो, अभी इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो ये पहले प्रकार की चाय है, दूसरे प्रकार की, तीसरे प्रकार की चाय में मिला दिए, इस अनुपात से मिला गया है। तो अब जो मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो हमें ये बताना तीसरे प्रकार की जो चाय है उसका प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा भाई। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखो, जो मान लो जो पहले प्रकार की जो चाय है, ठीक है, पहले प्रकार की जो चाय है उसका जो रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 126 रुपये प्रति किलोग्राम में। तो दूसरे प्रकार की जो चाय है उसका जो रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 135 रुपये प्रति किलोग्राम। अच्छा, तीसरे प्रकार की जो चाय है उसका हमें पता नहीं, तो उसका जो हम रेट है वो मान लेते हैं x रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब इनको मिलाया किस अनुपात में है, इनको मिलाने का जो प्रोसेस रहेगा 1:1:2। कहने का मतलब ये है, जो पहली प्रकार की चाय है उसकी 1 यूनिट वैल्यू ली है, दूसरी की भी 1 यूनिट, और तीसरी प्रकार की चाय की 2 यूनिट भी। जो भी मिश्रण बन गया उस मिश्रण का जो मूल्य है वो कितना, 153 रुपये प्रति किलोग्राम है भाई। ठीक है, तो इसका करने का जो प्रोसेस रहेगा भाई, ठीक है, 1 यूनिट मतलब हमें नहीं पता, इसकी क्वांटिटी की यूनिट है ये, तो क्वांटिटी यूनिट को आप लेट करके बना सकते हो और सीधा रेशो से भी निकाल सकते हो। तो 126 की इसकी क्वांटिटी यूनिट को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 135 को भी हम इसके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और x रुपये प्रति किलोग्राम में इसकी क्वांटिटी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इन सारा का जो मिश्रण का जो रेट है ये कितना दे रखा है, 153 रुपये प्रति किलोग्राम है, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, 2 और 2 2, तो इसकी जो टोटल यूनिट वैल्यू जो रहेगी, टोटल यूनिट वैल्यू कितनी रहेगी, 4। तो इसको हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल मिश्रण का मूल्य कितना है, 153 रुपये है। ठीक है, तो इस यूनिट की जो वैल्यू का मूल्य कितना था, 126 रुपये, इस यूनिट की वैल्यू का कितना मूल्य था, 135 रुपये प्रति किलोग्राम, और इस यूनिट की वैल्यू का मूल्य का हमें नहीं पता, वो हमने एक्स लेट कर लिया। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से कितना आएगा, ये 126 प्लस में कितना 135, और यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2x। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से भी 4 × 3 = 12, 15 चौके 60 और 1 61 भाई। अब इनका जोड़ करेंगे, 5 और 6 11, 12 13 25 और 1 26 भाई। यहाँ से ये 2x और बराबर है कितना, 612। तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल देंगे, 612
तो ये 261 इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 2x की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 11 में से 6 गया 5, और 5 में से 2 गया 3 भाई। तो 2x बराबर 351 आ गया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 351, और इसको 2 से भाग कर देंगे भाई। 2 से भाग करोगे तो भाई 17 दूनी 34, बच गया 1, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10 भाई। तो 175.5 ये x की वैल्यू आ जाएगी। और x हमने क्या माना था, ये इसकी क्वांटिटी क्या थी, यूनिट वैल्यू रुपीज पर किलोग्राम भाई। एंड जो तीसरे प्रकार के जो चाय का जो रेट आ गया 175 रुपये 5, अगर आप जीरो लगा सकते हो तो 50 पैसे। ठीक है, तो ये ऑप्शन का अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसका ऑप्शन बी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन निकालने का यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। तो इसमें पहले प्रकार की चाय, दूसरे प्रकार की चाय, तीसरे प्रकार की चाय का रेट हमने लेट कर लिया, और किस अनुपात से मिला है, तीनों का अनुपात वैल्यू दे रखी है। तो उनकी यूनिट वैल्यू से हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई, टोटल यूनिट वैल्यू से जो टोटल मिश्रण का मूल्य से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से इसकी जर्नल कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, वही इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट रहेगा भाई। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो अभी 16 क्वेश्चन देखो, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p और p+1 का एलसीएम क्या होगा भाई। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है भाई। तो इसमें पहले हमें अभाज्य संख्या का कंसेप्ट का पता होना चाहिए भाई। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो इस तरह संख्या होगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश। तो अभाज्य वे सभी संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड या केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसमें p एक अभाज्य संख्या है, p+1 अगली संख्या होगी p और p+1। मान लो मैंने वो संख्या यहाँ पे p की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो यहाँ पे p+1 क्या होगा भाई, p की वैल्यू 2 तो p+1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2+1 क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो दोनों की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 2 और 3 इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो इन दोनों का जो एलसीएम रहेगा वो क्या रहेगा, 2 और 3 का एलसीएम, तो 2 और 3 की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो बात ये है, ये तो हमने p की वैल्यू 2 ले ली। अगर अब मैंने p की वैल्यू लेट है, अब मैंने p की वैल्यू 3 ले ली यहाँ पे। ठीक है, तो p+1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3+1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 4 का। 3 और 4 में कोई कॉमन वैल्यू नहीं रही है, 1 है सिर्फ इसमें, तो 3 के टेबल में 4 तो नहीं आएगा, इसलिए दोनों की क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12। ठीक है, तो 3 और 4 की हम क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इसका ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने 2 और 3 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 3 4 की। तो एक फर्दर एक एग्जांपल और ले लो यहाँ पे। ठीक है, लेट मैंने p की वैल्यू ले ली 5, तो p+1 क्या हो जाएगा, 5+1 क्या आ जाएगा, 6 आएगा। अब इस केस में हम एलसीएम निकालेंगे 5 और 6, तो 5 के टेबल में भी 6 नहीं आएगा, तो 5 × 6 करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन 1 ही है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ से जो कंक्लूजन जो निकला है, तो अगर इस तरह का प्रोसेस रहेगा, p आपकी एक अभाज्य संख्या रहेगी और p और p+1 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, p और p+1 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बार बार दिखाई दे रहा होगा p और p+1 कि दोनों की हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इसका अकॉर्डिंग अगर इसका जो एलसीएम निकालेंगे हम p और p+1 का, तो वो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा, जो कि ऑप्शन बी रहेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे p+1 का स्क्वायर, यहाँ पे p इंटू p+1 है, p स्क्वायर भी नहीं होगा, p इंटू p+1 का हाफ ये भी नहीं होगा। तो इसका अनुसार जो हमने कंक्लूजन लिया वो क्या रहेगा, दोनों इस तरह के जो नंबर है दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, p और p+1 का। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर भी। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत भाई।